आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग द्वितीय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पाठ 16-15 तक जान लिया था। आज हम पाठ 16 पंचशील क्या कहलाते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ समझते हैं। पंचशील मतलब 5 इनको धर्म रूप में लिया है, उनको हम यहाँ जानते हैं। ये 5 धर्म अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, आचौर धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म और अपरिग्रह धर्म। अब सबसे पहला अहिंसा क्या कहलाती है, अहिंसा उसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। किसी जीव को नहीं सताओ, सब जीवों के प्राण बचाओ, परम अहिंसा धर्म बताता, मोक्ष महल हमको ले जाता। किसी जीव को कभी नहीं सताना चाहिए। सब जीव जितने संसार में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कोई भी इंद्री है, उसके प्राण को हमें बचाना चाहिए। परम जो अहिंसा रूपी धर्म है वो हमको बताता है, और यही अहिंसा ही हमको मोक्ष महल पर ले जाता है। इसलिए किसी जीव को नहीं मानना अहिंसा धर्म कहलाता है, उसका हमें पालन करना चाहिए। दूसरा है सत्य धर्म। शब्दों से ही स्पष्ट है कि सत्य धर्म क्या कहलाता है। झूठ कभी मुख से मत बोलो, सदा सत्य हृदय में तोलो, सत्य धर्म यह पाठ सिखाता, धर्मी जग में पूजा जाता। झूठ कभी मुख से मत बोलो। हमें भी झूठ कभी अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए। सदा सत्य हृदय में तोलो, सदा सत्य को हृदय में तोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य धर्म जो है यह हमको यह पाठ सिखाता है, और जो धर्मी लोग रहते हैं, सत्य जो बोलते हैं, वो संसार में पूजे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। और जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनका कोई सम्मान नहीं करता, उनको सब बुरा कहते हैं। इसलिए अपन को ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है आचौर धर्म। आचौर क्या कहलाता है। नहीं किसी की वस्तु चुराओ, मालिक की आज्ञा से लाओ। धर्म आचौर यही सिखलाता, सुखमय जीवन सदा बनाता। नहीं किसी वस्तु चुराओ। हमें कभी किसी की कोई भी वस्तु, गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई कोई भी वस्तु नहीं चुराना चाहिए। मालिक की आज्ञा से अगर कुछ चाहिए है तो उसका जो मालिक है वस्तु का, उसकी आज्ञा से हमें वो वस्तु लेनी चाहिए। धर्म आचौर यही सिखलाता है। आचौर धर्म हमको यही सिखलाता है कि हम लोग कभी किसी की कोई चीज़ बिना पूछे नहीं लेना। सुखमय जीवन सदा बनाता। और सुखमय जीवन, अगर जो लोग चोरी नहीं करते हैं, चोरी का त्याग करते हैं, उनका जीवन हमेशा सुखमय बन जाता है। अब चौथा है ब्रह्मचर्य धर्म। बुरी नज़र से कभी न देखो, पर नारी को माँ सम लेखो। ब्रह्मचर्य पाठ सिखाता, शुद्धात्म का ज्ञान कराता। हमें कभी किसी पर कोई बुरी नज़र नहीं रखना चाहिए। जो दूसरे की स्त्री है, दूसरों की नारी है, दूसरों की पत्नी, उसको माँ के समान देखना चाहिए। ब्रह्मचर्य वाला यह पाठ हमको सिखाता है, और सही शुद्धात्म का वो हमें ज्ञान कराता है। इसलिए कभी बुरी दृष्टि किसी पर भी मत रखो। अगला है अपरिग्रह धर्म। कभी अधिक धन को मत जोड़ो,
ममता लालच मन से छोड़ो, अपरिग्रह का नियम बनाओ, पंचशील धर मुक्ति पाओ। कभी अधिक धन को मत जोड़ो, बहुत सारे धन रुपया पैसे को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। ममता लालच मन से छोड़ो, खूब मुझे मिल जाए ऐसी ममता और खूब जो लालच है उसको मन से हमें निकाल देना चाहिए। अपरिग्रह का नियम बनाओ कि हम परिग्रह नहीं रखेंगे। पंचशील धर मुक्ति पाओ, और इन 5 शीलों को अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य को धारण करके मुक्ति पाओ, संसार सागर से पार हो जाओ। इस प्रकार से ये 5 अहिंसा, जीवों की हिंसा नहीं करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, आचौर, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, किसी पर बुरी दृष्टि नहीं डालना, अपरिग्रह, बहुत सारा धन पैसा रुपया इकट्ठा नहीं करना। ऐसे 5 शीलों को अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हमें इन 5 शीलों का हमेशा पालन करना चाहिए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहिए। इसी मंगलमयी भावना के साथ द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।